हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, हेलो स्टूडेंट। अभी तक हमने कंपनी में फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने कंपनी का फीचर्स देखा था, है ना। और कंपनी के फीचर्स के बाद कंपनी का मीनिंग, कंपनी के मीनिंग के बाद भी हमने और भी दो तीन चीजें टॉपिक देखा था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, और लिफ्टिंग के अंदर भी हमने देखा था कि जुडिशियल क्या है हमारा और हमारा स्टैच्यूटरी किस वजह से होता है। उन सभी के नोट्स आपको कंटेंट में मिल जाएंगे जो मैंने पढ़ाए हैं। एग्जाम में उसमें से लिखिएगा, बेटर रहेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं बुक का, सर बुक जो है मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक अनिल कुमार के नाम से बुक आता है कंपनी लॉ का, वो बाय कर सकते हैं। लैंग्वेज सिंपल है और आसानी से समझ में आएंगे। आंसर भी बहुत ज्यादा डिटेल में, ऐसा नहीं कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लिखा हुआ आंसर, अच्छा आंसर है उसका भी। आज सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आपका चैप्टर का नाम है काइंड ऑफ कंपनी। काइंड ऑफ कंपनी, सबसे पहले काइंड का मतलब होता है हमारा प्रकार, और कंपनी तो आपको पता ही है जिसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लिया हो कंपनीज एक्ट में, है ना। तो काइंड ऑफ कंपनी मतलब कंपनी कितने तरीके के होते हैं। प्राइवेट कंपनी होता है, और लिमिटेड कंपनी होता है, 1% कंपनी होता है, डोरमेंट कंपनी होता है, स्मॉल कंपनी होता है। इसके साथ साथ कंपनी के कुछ लाइबिलिटी के बेसिस पे भी डिफाइन किया गया है। तो कंपनी को देखा जाए ना, टाइप को या काइंड कह लूं या टाइप ऑफ कंपनी कह लूं तो कोई गलत नहीं होगा। अगर हम टाइप को डिफाइन करें ना, तो एक लाइबिलिटी के बेसिस पे है, एक काम यानी वर्क के बेसिस पे है। सर जो लाइबिलिटी के बेसिस पे, ये एग्जाम में इतना रेलेवेंट नहीं है, वर्क वाला एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक कंपनी होती है हमारी स्टैच्यूटरी कंपनी। स्टैच्यूटरी कंपनी कौन सी है? एक कंपनी है हमारे पास, स्टैट कंपनी बोल देते हैं कई बार। हम एक एक करके कंपनी समझते जाएंगे, फिर हम थ्योरी भी दिखा देंगे कि क्या है थ्योरी में। पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज समझ ले, फिर देख लेंगे। देखो, कंपनी की बात करें ना, कंपनी के टाइप में बताता जाता हूं। कुछ ऐसी कंपनी होती है ना जो खास काम के लिए बनाया जाता है, कुछ खास काम के लिए, और इसको बनाने के लिए पार्लियामेंट में जो एमपी होते हैं ना, पार्लियामेंट में विशेष एक कानून, एक स्पेशली कानून को पास करके बनाया जाता है स्पेशली। तो ऐसी कंपनी को हम स्टैच्यूटरी कंपनी कहते हैं। स्टैच्यूटरी कंपनी कौन सी होगी? जिसको के पार्लियामेंट में स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसके ऊपर कंपनीज एक्ट तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन पूरा इतनी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता कि जितना के सारे कंपनी पे होता है। जैसे एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए आरबीआई। एग्जाम्पल क्या है सर? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक कंपनी के, कॉरपोरेशन कह लो, कंपनी कह लो, इस तरीके से काम करता है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, तो इन सभी को बनाने से पहले ना पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था
और ये कंपनी सरकार का बनाने का मेन मकसद क्या होता है कि लोगों की मदद किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प की जा सके। अब जितने ज्यादा लोगों की हेल्प होगी उसके लिए वो क्या करते हैं, कानून बना देते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक हम संगठन बना देते हैं जिसे स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहले हमारा कौन सा है, स्टैट्यूटरी कंपनी हमारी कौन सी कंपनी होती है। देखिए सर ये कौन सी कंपनी होगी, सिंपली लिखा हुआ है, मैंने एक सिंबल भी डाल दिया है, दैट इज आरबीआई का सिंबल। देखो तो आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है ये कौन सी कंपनी है। कहता है अ कंपनी फॉर्म्ड बाय द स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट मतलब भैया ऐसा नहीं है कि ये पहले से बनाना तय था, नए सेशन बुलाने पड़ते हैं, नए एक्ट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। बाय सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी बना सकता है। कॉल एज अ स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी आर गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ देयर स्पेशल एक्ट। और सर इसको चलाया जो जाएगा ना इसी एक्ट के अकॉर्डिंग। हम पढ़ क्या रहे, कंपनीज है, कंपनी एक्ट तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल जो कंपनी बनाया जाता है इस कंपनी के ऊपर स्पेशल लॉ लगाए जाते हैं, ठीक है। However, the provision of the Companies Act 2013 are not आपका inconsist which the special act apply these companies। मतलब 2013 का सारा प्रोविजन हम नहीं कहेंगे, कुछ एक प्रोविजन तो फिर भी होते हैं अप्लाई, सारा नहीं होता। These company are usually formed for carry out the some special public undertaking requirement extraordinary power और privileges। यहां पे वर्ड आया पावर और प्रिविलेजेस है। पावर का मतलब है कंपनी क्या क्या कर सकती है, प्रिविलेजेस का मतलब होगा कंपनी को क्या क्या फायदा मिलेगा, इन शॉर्ट। तो देखिए पढ़ने का तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, मैंने इन शॉर्ट समझा दिया। ऐसी कंपनी को बनाया जाता है जिसका एक मेन पर्पस होता है और इसको स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी। एक बार पढ़ ही देते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंपनी इज नॉट मच अनप्रॉफिट। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्व टू पीपल, यानी पीपल को सर्विस देना होता है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कंपनी इज लिमिटेड बट इट मोस्ट द केसेस दे मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू यूज द वर्ड लिमिटेड। ऐसी कंपनी को लिमिटेड वर्ड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं यूज करती। आप आरबीआई में देखोगे ना तो कहीं भी नहीं लिखा होता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी, नहीं लगाते ये लोग। एज पर देयर नेम एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ ईच ऑफ सच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू द आपका प्लेस द टेबल ऑफ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली जो कि होता है विधानसभा और राज्यसभा, यानी एमएलए के सामने और एमपी के सामने इनको हर बार एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है असेंबली में, एज केस में भी जो भी हो। द ऑडिट ऑफ द सच, और इसका ऑडिट कौन करेगा, सीएजी ऑडिट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी इसका ऑडिट करने वाला। इसके कुछ एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ये टाइपिंग का समझ लो, दिख नहीं रहा होगा, वही लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, एलआईसी, ये सारा। तो अभी हमने क्या किया सर, सिंपल सी बात है, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है ये हमने पूरा देख लिया है, आपको बस पढ़ के जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए सर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम काइंड ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। मेंबर के लाइबिलिटी बेसिस पे कितने काइंड ऑफ कंपनी होंगे, सिंपल सी बात है। तो मैं एक एक करके एग्जांपल समझाता जाऊंगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी ने, आपने इस कंपनी के इसने शेयर इशू किए और 10 रुपए फेस वैल्यू था। अब इस कंपनी ने पहले कॉल्डअप किया, कॉल्डअप कितने किए सर, 8 रुपए। कंपनी ने कितने कॉल्डअप कर लिए, 8 रुपए। जब 8 रुपए कॉल्डअप किया और आपने इस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, नाउ कंपनी डिसाइड के ये बंद कर दे, लिक्विडेट कर दे, वाइंडिंग अप कर दे। तो भैया वाइंडिंग अप करेगा तो क्यों करेगा कंपनी वाइंडिंग अप, क्योंकि कंपनी के पास खूब सारा लाइबिलिटी होगा। कंपनी बंद होने का सबसे मेजर रीजन यही होता है, कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, लाइबिलिटी होगा, तो कंपनी वाइंडिंग अप हो रहा है। तो वाइंडिंग अप केस में इसके सारे लाइबिलिटी का पेमेंट कौन करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके पेमेंट करने का, इसके कर्जा का, क्योंकि कंपनी का ऑनर कौन है, आप हो सर शेयर होल्डर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन कंपनी बनाने का यही पर्पस है कि मान लेते हैं आपने भैया 8 रुपए का शेयर खरीदा और इस कंपनी में पता चला 5 लाख रुपए का कर्जा आपको वो भरना पड़ रहा है। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो आप कंपनी में पैसे ही नहीं इन्वेस्ट करोगे, बोलेगा भाई 10 रुपए का बेनिफिट और 5 लाख का नुकसान अगर बंद हो गया तो गवर्नमेंट कहता है भैया जितने का शेयर खरीदा है ना आपने उतने की लाइबिलिटी, तो आपकी लाइबिलिटी जो अब बनेगी ना वो सिर्फ 2 रुपए देने पड़ेंगे आपको, ना कि पूरे 5 लाख रुपए।
तो वही है पहला, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। एक तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है हमारा, कि हमारा शेयर्स जितना है उतनी ही उसकी लाइबिलिटी बनेगी। इन सभी के नोट्स जैसे लिखना क्या है वो मैं दे दूंगा आपको कंटेंट में, ठीक है ना। अगला कहता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कई बार क्या होता है ना, कई बार कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर्स इश्यू नहीं करती, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स जोड़ लेती है अपने साथ, और हर एक मेंबर से बोल लेती है कि भैया तुम हम सब मिलके काम करेंगे। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, कंपनी बिना शेयर के कैसे हो सकती है, पॉसिबल है। और खूब सारे मेंबर मिल गए, और मेंबर मिलने के बाद बात करते हैं कि सर एक काम करो कि हम काम स्टार्ट करते हैं, शेयर वेयर का चक्कर मत रखो। बोला ठीक है सर। और हर एक मेंबर ना एक गारंटी ले लेगा कि भैया अगर इन केस हमारे जैसे पार्टनरशिप में हर पार्टनर एक गारंटी लेता है कि मेरी इतनी कैपिटल है, सेम ऐसे कंपनी के अंदर हर एक मेंबर एक गारंटी अमाउंट ले लेगा कि अगर कुछ होता है इन केस इंसॉल्वेंट वगैरह, तो हम इतना पैसा घर से लाके कंपनी की मदद कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी को क्या कहा जाएगा सर, ऐसी कंपनी को क्या कहा जाएगा, ऐसी कंपनी को कहा जाएगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसे होता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी बड़ा खतरनाक है, आज के टाइम पे है ही नहीं, बचा ही नहीं है, लगभग लगभग मैं बात करूं बहुत डेंजरस है। अनलिमिटेड मतलब क्या हो गया सर, जिसकी लाइबिलिटी कुछ भी हो। जैसे ये वाला एग्जांपल था, जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि सपोज करो, आप मुझे बताना, ठीक है, एक है पी क्यू आर लिमिटेड, आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे बताना मुझे। अब इस कंपनी का शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए है, कंपनी ने कॉल्ड किए हैं, मान लेते हैं 6 रुपए मांगा, और आप अपने आप को समझो कंपनी में पैसा लगाओगे, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे, और आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो आपने पेमेंट कितना किया होगा अभी, क्योंकि कंपनी ने मांगा ही है, तो आपने पेड अभी 6 रुपए ही किए होंगे। और कंपनी नियर बाय अभी तक पैसे नहीं मांगा, पता चला 5 साल के बाद कंपनी की हालात खराब होगी और ये इंसॉल्वेंट होने जा रहा है, इंसॉल्वेंट होना जा रहा है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब इसके पास बड़े सारे लाइबिलिटी हैं, और लाइबिलिटी कितने का है, 5 करोड़ का, और इस कंपनी के शेयर होल्डर में सभी में बांटा जाए, और आपसे भी बोला भाई जाए कि भाई तुम भी एक काम करो, अब तुम भी मालिक थे इस कंपनी के, आप भी 1 करोड़ रुपए दो। तो क्या आप ऐसे कंपनी में पैसा लगाना पसंद करेंगे। ये हो गया सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब जितना कंपनी का लॉस होगा सब आपको बियर करना पड़ेगा, आपने शेयर कितने का खरीदा ये मतलब नहीं है। तो ऐसे जब आपको 1 करोड़ रुपए पेमेंट करना पड़ेगा तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी माना जाएगा। तो अनलिमिटेड कंपनी मतलब है आपका कंपनी का लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है। वो स्पेशली स्पेशल एक्ट पास करके, मतलब कि पहले ही बता के किया जाता है। और नॉर्मली हमारे लाइफ में हमने जितने भी पढ़े हैं वो नंबर 1 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का ही पढ़ा हुआ है, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है। ठीक है सर, तो अभी तक हमने क्या देखा, काइंड ऑफ कंपनी देख रहे हैं, बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। काइंड ऑफ कंपनी में क्या था, सबसे पहले हमारा क्या था, एक कंपनी स्टैच्यूटरी कंपनी देख लिया हमने, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, एक लिमिटेड, उस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा हमने क्या देख लिया सर, एक लिमिटेड बाय शेयर, अनलिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड बाय गारंटी, ये भी हमारे शेयर होते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे सर क्या देखना है हमें, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में क्या डिफरेंसेस है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में आता है, इसको हम अभी करेंगे, पहले फटाफट से आप उसको रिकॉल कर लीजिए। चलिए सर अगला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या डिफरेंस है हमारे किसमें सर कंपनी के क्या क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस मैं यहां पे बताता जाऊंगा और आप समझते जाएंगे, और मैं बताता जाऊंगा विद एग्जांपल करते जाएंगे, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं लिमिटेड के लिए, और यहां लिख देता हूं पीवीटी के लिए, ठीक है। पहला है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। तो अगर आपके पास दो कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड है और एक लिमिटेड, और ये डिफरेंसेस ना आप आज से नहीं पढ़ते आ रहे हो, आपने 11वीं में भी पढ़ा है, आपने 12वीं में पढ़ा है। तो प्राइवेट लिमिटेड थोड़ी सी ना लिमिटेड कंपनी से थोड़ी छोटी कंपनी मानी जाती है। इसके अंदर ना मिनिमम जो मेंबर हो सकते हैं ना, कम से कम लोग, वो हमेशा 2 हो सकते हैं, 2 से स्टार्ट हो सकता है। इनफैक्ट अब तो 1% कंपनी भी आ गया, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे। और जो लिमिटेड कंपनी है ना, इसके अंदर मिनिमम आपको ना कितने व्यक्ति रखने पड़ेंगे पता है, 7 व्यक्ति रखने पड़ेंगे मिनिमम। यानी आपने डिसाइड किया चलो यार अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा आप प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाह रहे हो, लिमिटेड बनाना चाह रहे हो। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाह रहे हो तब तो आपको 2 दोस्त मिल जाओ और कंपनी स्टार्ट कर दो। लेकिन
अगर आप लिमिटेड बनाना चाह रहे हो तो आपको 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, 7 पर्सन मेंबर होना चाहिए। तो मिनिमम मेंबर इसमें कितने हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 7 है। मैक्सिमम कितने हैं सर, इसके अंदर अगर मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो 200 होता है, और इसके अंदर अनलिमिटेड, इसके अंदर कितने होंगे, अनलिमिटेड। तो सबसे मेन बात है सर मैक्सिमम नंबर 200, और 200 में ना एम्प्लॉय इंक्लूडेड नहीं होता है। सर एम्प्लॉय इंक्लूडेड नहीं होता, मान लेते हैं इसने क्या करें, शेयर्स दिए, और मेंबर का मतलब अब 200 शेयर नहीं, अब ऐसा भी पॉसिबल है एक मेंबर ना 10 शेयर ले ले, मेंबर की बात हो रही है तो पहले थोड़ा सा मेंबर भी समझना होगा कि मेंबर, व्हाट इज द मेंबर, मेंबर क्या होता है। तो एक हो गया अनलिमिटेड, और सॉरी एक हो गया अनलिमिटेड, और यहां पे 200, 200 मेंबर क्या है, मान लो पी क्यू आर प्राइवेट लिमिटेड, समझना प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए। इशू कितने शेयर किए सर, 1000 शेयर इशू किए। अब इसमें इस 1000 शेयर को टोटल 5 बंदों ने खरीदा, एक ने खरीदा 200, एक ने खरीदा 200, और एक ने खरीदा 200, और एक ने खरीदा 200, और एक ने खरीदा 200। तो कितने मेंबर हो गए साहब, 2 3 4 5। तो इसके मेंबर कितने माने गए, 5। शेयर्स पे मत काउंट करिए, मेंबर कितने माने गए, 5। तो इस तरीके से इस कंपनी में प्राइवेट में 200 मेंबर से ज्यादा हो ही नहीं सकते। लेकिन मान लो 200 हो गए और कुछ शेयर उसके एम्प्लॉय ने खरीद लिए, तो एम्प्लॉय को मेंबर में काउंट नहीं किया जाता। समझ में आई बात आपको। तो इसमें एम्प्लॉय का प्रिविलेजेस मिल जाता है। प्रिविलेजेस क्या होता है, बेनिफिट्स मिल जाता है। तो पहला पॉइंट जो हमारा था यहां पे क्या कहता है, मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम, मैक्सिमम 200 था, यहां अनलिमिटेड था। तो फटाफट से मिनिमम कितना होगा सर, ये हमारा है लिमिटेड, तो मिनिमम मेंबर 7 और मैक्सिमम इसमें 2, अनलिमिटेड और इसमें 200, ठीक है ना। इनविटेशन टू द पब्लिक, इनविटेशन टू द पब्लिक इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एक्स वाई जेड, एक मैं लिमिटेड का नाम ले रहा हूं और एक नाम ले रहा हूं एक्स वाई जेड, पीवीटी लिखते हैं और ऐसे लिमिटेड लगाते हैं, ठीक है ना। ये ना अपने शेयर्स को बेचने के लिए, अगर इस कंपनी को अपने शेयर्स को सोल्ड करना है ना, तो ये जो शेयर बाजार सुना है ना अपने स्टॉक मार्केट, तो इस स्टॉक मार्केट में ये अपने शेयर्स को बेच सकती है, यानी ये किसी को भी शेयर्स इशू कर सकती है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड ऐसा नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए तो इसे छोटी कंपनी कहा जाता है। अगर चाहोगे कि आपकी कंपनी का शेयर ना मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और आपके कंपनी के शेयर ना आपके शेयर मार्केट में चले, और आपने सोचा यार प्राइवेट लिमिटेड बना लेते हैं, थोड़ा कम दिक्कत नहीं होगी ज्यादा, तो आप नहीं शेयर इशू कर सकते। मतलब फीचर क्या है, शेयर को किसी को आप, इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई मेरी कंपनी के शेयर ले लो, मैंने एडवर्टीजमेंट टीवी में दे दिया, मैंने रेडियो में दे दिया, इन सभी जगह पे दे दिया। तो पब्लिक लिमिटेड तो ऐसा एडवर्टीजमेंट दे सकती है क्योंकि वो किसी को भी शेयर होल्डर बना सकती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड नहीं दे सकती। तो यहां पे पॉइंट आ गया, इन्विटेशन टू पब्लिक, इसके अंदर सर यस और इसके अंदर नो। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट में सॉरी पहले तो ये समझेंगे पब्लिक डिपॉजिट है क्या, एक एक करके समझते जाएंगे ना। फिर से ले लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड और क्या ले लेंगे, पी क्यू आर लिमिटेड। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में पुरानी वाली बना के चल रहा हूं, लाइबिलिटी और ये एसेट्स, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कोई पब्लिक है और ये पब्लिक चाहता है कि आपको पैसे दे, डिपॉजिट, यानी इसको मैंने बोला कि भैया तू बैंक में जब जमा करेगा, तो बैंक में जब तू एफडी करेगा तो तेरे को मिलेगा 8%। तू मेरे पास अगर एफडी करेगा तो मेरे तो लाइबिलिटी माना जाएगा ना, मेरे पास एफडी करेगा तो मैं तुझे दूंगा 20%। तो आपके मन में लालच आ जाएगा ना कि भैया अगर हम इसके दे देते हैं तो 20% मिलेगा। लेकिन यहां पे रिस्क है आपका, बैंक के अंदर पैसे सिक्योर्ड रहते हैं, और वैसे तो 100% सिक्योर्ड वो भी मना कर देते हैं। और यहां जो ये है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए आपको हायर इंटरेस्ट है। तो जो प्राइवेट, जो लिमिटेड कंपनी है ना, वो पब्लिक को इस तरीके के हायर इंटरेस्ट रेट का ऑफर देके अपने पास एफडी करवा सकती है। क्यों करवाएगी सर एफडी, ताकि ये इनके पैसे को इस्तेमाल करे और बाद में इनको रिटर्न कर दे, क्योंकि कंपनी को भी तो फंड चाहिए ना।
कंपनी को फंड चाहिए, बैंक से लेने जा रहा है, बैंक से 25 का पड़ रहा है, इसने सोचा पब्लिक से ले लो और 20 का मिल जाएगा, तो रेट बच गया। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये इजाजत नहीं है, बोलता है तुम पब्लिक डिपॉजिट ले ही नहीं सकते, तुम छोटी कंपनी हो, तुम पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकते। तो इसका मतलब सर, अगर डिपॉजिट पब्लिक की बात करें तो यहां पे क्या है, यस, और यहां पे अवेलेबल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अपने शेयर्स को बेचना, तो अगर आप पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते तो अपने शेयर्स को बेच भी नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया आपने शेयर, तो लिमिटेड कंपनी के अंदर आप शेयर्स दे सकते हो किसी को, इसके अंदर नहीं दे सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, लिमिटेड कंपनी के अंदर आपको 3 डायरेक्टर रखना जरूरी है, और यहां पे 2 डायरेक्टर से ही काम चल जाएगा। डायरेक्टर कौन होते हैं पहले ये समझ लेते हैं, डायरेक्टर कौन होते हैं समझ लेते हैं। 3 डायरेक्टर और यहां पे 2 डायरेक्टर, कम से कम ये डायरेक्टर तो रखने ही पड़ेंगे। सर डायरेक्टर कौन होता है, जैसे एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ठीक है, इस कंपनी ने शेयर इशू कर दिए 1 लाख शेयर। अब इस कंपनी का आपने 10 शेयर खरीदा, तो आप क्या हो गए, इस कंपनी के लिए मालिक हो गए साहब। जब आप इस कंपनी के मालिक हो गए तो थोड़ी ना आप इस कंपनी को बैठ के चलाओगे, आपके पास तो 10 शेयर ही है। तो जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होता है ना, इनमें से सबसे ज्यादा शेयर, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है जिसके पास, मान लेते हैं कि 51,000 शेयर है, तो ये भी मालिक है, तो किस मालिक की ज्यादा पावर होगी, आपकी पावर कम होगी, इसकी पावर ज्यादा होगी। तो ये भी बड़ा आदमी है भाई, मालिक है कंपनी का, तो ये अपने नीचे एक नौकर रखता है, एक नौकर, खास नौकर रखता है अपने नीचे। उस नौकर को कहा जाता है डायरेक्टर, जो कंपनी को चलाएगा और सारी की सारी जानकारी इसको दिया जाएगा। और ये कौन होता है कंपनी का सर, सीईओ, आपने सुना होगा, या फिर इसको हम फाउंडर कह देंगे, फाउंडर, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर इसी के पास है, इसी ने बनाया, तो ये फाउंडर होगा। तो जो फाउंडर होते हैं ना, अपने नीचे छोटे 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 बहुत सारे डिवीजन में रखते हैं, जिसमें से नौकर में सबसे टॉप लेवल का नौकर जो होता है ना, जो कंपनी को चलाता है, एडवाइज करता है, सारी चीजें करता है, वो कौन होता है, डायरेक्टर। तो कंपनी लॉ बोलता है कि भैया तुमने कंपनी तो बना लिया, तुम नहीं करोगे सारा काम। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि मैं मालिक, मैं भी खुद भी डायरेक्टर बन सकता हूं। तो लॉ ने बोला कम से कम 2 डायरेक्टर और 3 डायरेक्टर होना जरूरी है। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, इसके अंदर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर होगा, इसमें यस, इसमें नहीं होगा कोई, सर कोई डायरेक्टर रिटायर नहीं होगा, एक डायरेक्टर बन गया चलते रहेगा। छोटी कंपनी में 2 डायरेक्टर है, मालिक ही हमेशा डायरेक्टर परमानेंट बना रहता है ऐसे कंपनी में, ठीक है ना। मैनेजरियल रेमुनरेशन, इसके अंदर रेमुनरेशन लॉ फिक्स करता है, लॉ बताएगा कि इतने परसेंट की इनकम है तो इतना डायरेक्टर को कमीशन देना है। आप मैनेजर का रेमुनरेशन ना फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, और एक सीएसआर वाला जो लास्ट टॉपिक है ना कॉर्पोरेट अकाउंट में, वहां डिस्कस करेंगे कितने परसेंट होता है। अभी बस इतना समझिए कि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, जितना दे रहे हैं रख ले भाई, और लिमिटेड के अंदर तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई नो फिक्स है यहाँ पे। ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी क्या होता है सर, और ऑडिट कमेटी, अब कंपनी जो भी है, जितनी भी कंपनी है ना, इस कंपनी को देखने के लिए एक कंपनी का जो अकाउंटिंग करेगा, जो अकाउंटिंग करेगा उसे अकाउंटेंट कहेंगे। और कंपनी को गवर्नमेंट कहती है कि भैया तुम ना झूठ बोल सकते हो, तुम्हारा अकाउंटेंट झूठ बोलता है, तो गवर्नमेंट कहती है अपनी कंपनी का सारा बैलेंस शीट और पीएनएल चेक करने के लिए एक बाहर से व्यक्ति लो, जिससे तुम्हारा और कंपनी का कोई रिश्ता ना हो, और जो वो साइन करके देगा सीए, वो जिसको हम बोलते हैं ऑडिटर। तो ऑडिट कमेटी इसके अंदर बनाना जरूरी होता है, और इसमें नहीं होता, क्योंकि छोटी कंपनी में बोला गया भैया ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सर्टेन लिमिट है कि रोटेशन भी, अब रोटेशन की बात करें तो ऑडिटर का यहाँ पे रोटेशन जो है, मैंने आगे पॉइंट लिखा है नहीं दिखा, 9 पॉइंट वैसे इनफ है। रोटेशन की मैं बात करूं तो इसके अंदर ऑडिटर का रोटेशन किया जाता है, इसमें 50 करोड़ तक की लिमिट डाली हुई है। 50 करोड़ है, एक लिमिट है, मैं 50 करोड़, शायद मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ, एक लिमिट में रोटेशन नहीं होता। तो आपको बस इतने ही डिफरेंस लिखने हैं, 10 से 12 नंबर का हर बार पूछा जाता है, मिनिमम लिख देना, मैक्सिमम लिख देना, और इसका प्रॉपर थ्योरी मैं आपको कंटेंट के अंदर दूंगा, जिसे आपको पढ़ना है, आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में दे दूंगा, आप निकाल के प्रिंट ले लीजिए। बाकी पढ़ने के लिए आप बुक ले सकते हैं, बुक कौन सा लेना है, अनिल अनिल कुमार है मेरे ख्याल, टेक्समेंट राइटर की है, 400 500 300 400 की बुक होगी, उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो